हेलो दोस्तों, स्वागत है 8 PM एजुकेशन में। और ये परसेंटेज का टाइप 9 है। इसमें हम किस बारे में प्रॉब्लम में डिस्कस करेंगे? इसमें जो प्रॉब्लम डिस्कस होगा वो परसेंटेज चेंज इन एरिया। परसेंटेज चेंज इन एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज चेंज इन एरिया ये बहुत ही एग्जामों में पूछा जाता है, एसएससी, रेलवे, इनफैक्ट इवन दो बैंक में भी इस तरह का सवाल पूछा जाता है। देखते हैं कि किस तरह का सवाल पूछा जाता है और ये कैसा होता है। ठीक है, एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान हुई त्रुटि बस उनका माप 10% और 8% अधिक प्राप्त हुआ। मतलब कि कोई एक आयत था जिसकी भुजाओं को मापा गया, तो त्रुटि बस उसने 10% और अधिक कर दिया है, और लंबाई को और चौड़ाई, यही ना होता आयत में होता है क्या? तो सर आयत में, ठीक है, ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, जो भी आप कहिए समझिए। तो इसमें भी 10% का वृद्धि हुआ है और 8% का वृद्धि हो गया। ठीक है, तो उसके बाद एरिया में क्या इफेक्ट आएगा, ये होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके लेंथ और ब्रेड्थ में बढ़ाएंगे तो एरिया भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वही पूछ रहा है कि एरिया कितना परसेंट बढ़ा। बेसिक से समझिए, या आप डायरेक्ट इसको बनाना चाहें तो दोनों का सक्सेसिव ले लीजिए। दोनों बढ़ा है, यानी कि एल भी 10% बढ़ गया है। ठीक है, और विड्थ भी है, वो भी क्या किया गया, उसको भी 8% को बढ़ाया गया, यानी कि ये जो लेंथ है वो 10% बढ़ाया गया है, और विड्थ को भी क्या किया गया है, 8%। अब यह वाइस वर्सा दोनों ले सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों का सक्सेसिव लीजिएगा, यानी कि +10 +8 इंटू 10 इंटू 8 अपॉन 100 कर दीजिए। ये 0.8 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, प्लस 0.8 लीजिएगा तो ये कितना होगा, 18.8। इफेक्टिव जो एरिया का इंक्रीज होगा वो इतना परसेंट इंक्रीज होगा, डायरेक्ट इसका है। ठीक है, बेसिक से बनाना चाहेंगे तो बेसिक से भी बन जाएगा। पहले एल को 100 लेना पड़ेगा आपको, इसको 100 बी लेना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना परसेंट बढ़ा है, एरिया कितना होता, तो एरिया जो होता है एल इंटू बी होता है। ठीक, तो कितना हो जाएगा, वो 1000 पे एल बी हो जाएगा। ठीक है, यही तो गुना करके हो सकता है। और 10% बढ़ाया गया है लेंथ को, तो पहले 100 एल था, अब 10% बढ़ाया गया, यानी कि 110 एल हो जाएगा। ठीक है, एरिया। अब इसको कितना बढ़ाया गया, 8%, तो 108 बी हो जाएगा। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 एल बी। 11 से गुना कर रहे हैं तो 0 हो गया, 11 से 8 से 11 88 हो जाएगा, और ये 11 88 और 11। ठीक है, तो इतना। तो अब एरिया कितना बढ़ा है वो निकालेंगे। पहले 10,000 एलबी था, यानी 10,000 एलबी था, अब 11,880 एलबी हो गया। तो कितना बढ़ा, तो 1880 बढ़ा एलबी, 1880 एलबी बढ़ गया कितना में, तो 10,000 एलबी में, 10,000 एलबी में, इसीलिए 100 में इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, 1 2 1 2 1 2। ठीक, तब कितना हुआ, तो 188 एलबी से एलबी भी कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, तो 188/10, यानी कि 18.8%। बेसिक से ऐसे बनाएंगे। ठीक है, सिंपल तरीका ये है, दोनों का सक्सेसिव ले लीजिए। और ये बेसिक मेथड है जो हमेशा काम देता है, आपको पहले भी बताए थे। बेसिक यदि आप किसी तरह से सक्सेसिव लाना, उसमें गलती नहीं होगा, याद रखिएगा। इसमें कभी कभी आपका चिन्ह को लेकर आपको कहीं पे इंक्रीज या डिक्रीज आ जाए तो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। नेक्स्ट, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा? वही चीज है। तो वर्ग की भुजा है, तो वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। और इसका एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, वो क्या होता है, वो ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का 2 बार गुना। ठीक है, भुजा को 2 बार गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आ जाता है। ठीक है, तो यानी कि अब 50% वृद्धि हुआ है, तो सर क्या 100 से 150 कर देना, 2 बार इसको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 50 का 2 सक्सेसिव लेना पड़ेगा। ठीक है, 50 इंटू 50 अपॉन 100, 100 हो गया, और ये कितना 25 हो गया, यानी कि 125% इफेक्टिव इंक्रीमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट,
नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए। अच्छा, बेलन की त्रिज्या को बढ़ाया गया है, ठीक है, यानी कि बेलन की त्रिज्या r को 10% बढ़ा दिया गया और ऊंचाई यानी कि हाइट को भी 40% कम किया गया, यानी कि इसमें प्लस हुआ है और इसमें माइनस हुआ है, ठीक है, कम कर दिया गया। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में वॉल्यूम का यदि बात नहीं करें, सिर्फ एरिया का बात करें, तो सिर्फ दोनों का सक्सेसिव ले लीजिएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इसके निकाल लीजिए या दो सक्सेसिव ले लीजिए, यानी कि +10 माइनस हुआ है इसलिए -40, और प्लस और माइनस गुना कीजिएगा माइनस ही आएगा, 10 × 40/100, ठीक है। कितना हो गया -30 और ये -4, यानी कि कितना हो जाएगा -34%। इफेक्टिव जो होगा वो डिक्रीज ही करेगा, तो कितना परसेंट डिक्रीज करेगा, तो 34% डिक्रीज करेगा, ठीक है। डायरेक्ट आंसर निकलता है इससे, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किसी वर्ग की दो आसन भुजाओं की लंबाई में क्रमशः 35% और 25% की वृद्धि की गई है, फलस्वरूप प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। सेम है, दोनों का ही सक्सेसिव आपको लेना पड़ेगा, ये 35 का और ये 25 का, ठीक है। पैंतीस और 25 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, 60 प्लस इसको 25 25 125 हो गया, 12 25 75, 75 और 12 हो गया 87, ठीक है, यानी कि 8.7 68.75% आपका इफेक्टिव इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई को क्रमशः 10% और 8% बढ़ा दिया जाए, तब इसके क्षेत्र में वृद्धि या कमी को क्या होगा, ठीक है। तो इंक्रीज ही करेगा, आपको पहले ही बताए थे, उसकी लंबाई और चौड़ाई को बढ़ाया गया, तो भूमि का भूखंड है, ठीक है। तो इसमें भी आप +10 + 8 + 10 × 8/100 कर दीजिए, 18.8% बढ़ जाएगा, ठीक है, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन देखते समय भी ध्यान रखना है आपको कि इंक्रीज लिखा हुआ या डिक्रीज लिखा हुआ, डिक्रीज होगा यहाँ पे, यस, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी हो तो उसके क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल में कमी रहे तो दो बार ही आपको 35 लेना, वर्ग रहे वृत्त रहे, ठीक है, इस सब में जो भी कमी दिखाए उसके रेडियस में या उसकी भुजाओं में, तो आप उसी का 2 सक्सेसिव ले लीजिए, सब काम बन जाता है, ठीक है। तो -35 प्लस 35 × 35/100 कर लीजिए, ठीक है। तो 35 -70 हो गया, ये कितना हो जाएगा, तो 1225, इसका स्क्वायर 1225/100 यानी कि 12.25, 70 में से घटाइएगा तो 7.5 हो जाएगा, और ये कितना बचा 9 में से 7 2 घटाइएगा तो 7 बचेगा, और 6 में से गया 5, यानी कि 57.75 बोलिए, कमी ही होगा, ठीक है, या 75.75 क्या बोल सकते हैं, 57.3/4, 75% का वैल्यू भी 3/4 ही होता है, तो आराम से इसको कर सकते थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, कह रहा यदि किसी आयत के प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि ज्ञात कीजिए। आयत की प्रत्येक भुजा यानी कि लंबाई में, यानी कि भुजा में क्या होता है, आयत के L × B होता है, L और B ही होता है, यानी लेंथ और विड्थ होता है, दोनों में 25% होगा, यानी कि यहाँ भी आपको 25 + 25 + 25 × 25/100 ही करना पड़ेगा, 50 हुआ, ये कितना हुआ 625, यानी कि 6.25 यानी कि 56.25, या 0.25 को क्या लिख सकते हैं 56.1/4%, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी होगी? सेम सवाल है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में यानी कि रेडियस में तो -25 प्लस 25 गुना 25, कमी जहां रहे उसको माइनस में कर दीजिएगा बटा 100, ठीक है। -50 हो गया, ये कितना हो गया 625 यानी 6.25 हो गया, ठीक है। 625 बटा 100 कीजिएगा तो 6.25 ही आएगा, ठीक है। और 50 में से 6.25 को घटाना है यानी कि 75, ठीक है। और यहाँ कितना हो जाएगा तो 43.75 आपका इफेक्टिव डिक्रीज देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। 43.75 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है, अगला जो प्रॉब्लम है उसमें कह रहा है कि यदि एक वर्ग की सभी भुजाओं की माप में 50% की वृद्धि की तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि वही सेम चीज है, ठीक है। 50 का 2 सक्सेसिव 50 प्लस 50 जोड़ 50 गुना 50 बटा 100 कर लीजिए, ठीक है। कितना हुआ 50 50 100 हो गया, प्लस ये कितना हुआ 25 यानी कि 125% इंक्रीज ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि हो तो उसके आयत के क्षेत्रफल में कितनी हो? सेम ही सवाल है, लंबाई और चौड़ाई में, यानी कि +8 हुआ है और +12 हुआ है, +8 गुना 12 हुआ है बटा 100 हो 20 हो, प्लस ये कितना 12 96 हो गया 96 यानी कि 0.906 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको इंक्रीज हुआ यानी कि 20.96% इंक्रीज करेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है, 2019 का ये प्रॉब्लम था। नेक्स्ट, यदि एक वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो? सेम सवाल है, ठीक है। तो 30 60 और 9 कितना हुआ 69% डायरेक्ट। यदि एक आयत की लंबाई 15% और चौड़ाई 20% घट जाती है, अच्छा बढ़ गया है घट गया, तो लंबाई बढ़ा है तो +15 हुआ, ठीक है, और उसकी चौड़ाई घट गई है 20 और ये -20 गुना 15 बटा 100, ठीक है। 20 से 5 बार में, 5 से ये 3 बार में, इसको घटाइएगा तो -5 बचेगा और -3 कितना होता है -8%, -8%, ठीक है। डिक्रीज किया है, डिक्रीज का मतलब ये होता है निगेटिव, ठीक है। और आज यहीं तक इतना ही था, अब इतना से आपका काम चल जाएगा। इस तरह का सवाल रहेगा तो आपसे आई होप आपसे जरूर बनेगा, और बने रहिएगा हमारे चैनल पे। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब आवर 8 PM एजुकेशन यूट्यूब चैनल्स